देखिए, अगर आप भी झारखंड से बीएड करना चाहते हैं तो उसका जो एप्लीकेशन फॉर्म है पूरी तरह से फिलअप होना शुरू हो गया है। कैसे जो है फॉर्म को भरना है, कौन-कौन से दस्तावेज आपको देने पड़ेंगे और साथ ही साथ कब से लेकर कब तक फॉर्म को भरेंगे, किस तरह से आपका जो है एग्ज़ाम होता है, किस तरह से आपका सिलेक्शन होता है, इससे जुड़ी जो है सभी जानकारी हमने इस वीडियो में कवर किया हुआ है। हालाँकि वीडियो थोड़ा-सा लंबा होगा, लेकिन झारखंड का जो भी बीएड का प्रोसेस है वो सभी जानकारी हमने इसमें कवर किया हुआ है। फॉर्म फिलिंग से लेकर हर चीज़ों को मैंने कवर किया हुआ है। तो प्लीज़ वीडियो शुरू से अंत तक लेकर जरूर देखेंगे और वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करेंगे। देखिए, जैसे ही इनके ऑफिशियल पोर्टल पे आएंगे तो आप यहाँ पे देखेंगे इनका जो एप्लीकेशन फॉर्म है पूरी तरह से शुरू कर दिया गया है। यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे अभी जो है डेट यहाँ पे अपडेट इन्होंने नहीं किया हुआ है, लेकिन यहाँ पे क्लिक करके बटन पर क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे इन्होंने जो है डेट को अपडेट कर दिया हुआ है, जिसमें 15 फरवरी से जो है फॉर्म शुरू किया गया है और 15 मार्च तक जो है फॉर्म को भर सकते हैं और 21 अप्रैल को जो है आपका यहाँ पे एग्ज़ाम होने वाला है। फॉर्म को भरने से पहले समझिए कि इसमें केवल बीएड ही नहीं बल्कि आप एमएड करना चाहते हैं, बीपी एमएड करना चाहते हैं या फिर एमपी एमएड करना चाहते हैं तो उसके लिए जो है फॉर्म को भर सकते हैं। ये आपका जो है प्रवेश परीक्षा के लिए फॉर्म फिल किया जा रहा है। सबसे पहले हम क्वालिफिकेशन की रिगार्डिंग बात कर लेते हैं। तो इन्होंने बताया हुआ है कि अगर आपने जो बीए बीएससी होता है, बीकॉम होता है या फिर आपने मास्टर डिग्री भी किया हुआ है 50% अंकों के साथ तो फॉर्म को भर सकते हैं। हालांकि इसमें जो एसी एसटी ओबीसी पीडब्ल्यूडी हैं इनको जो है 5% छूट मिलेगा, 45% पे यहाँ पे फॉर्म को भर सकते हैं। इसके साथ ही साथ जो लोग यहाँ पे बीटेक किए हैं, बीई किए हुए हैं 55% अंकों के साथ वो भी फॉर्म को भर सकते हैं। लेकिन अगर एसी एसटी ओबीसी पीडब्ल्यूडी से आते हैं तो इनको भी 5% यहाँ पे छूट मिलेगा, यानी कि 50% अंक रहेगा तो फॉर्म को भर सकते हैं। इन्होंने बोला हुआ है कि अगर आपको एडमिशन लेना है एमएड में या फिर एमपी एमएड में तो इसके लिए कम से कम बीएड या फिर आपका बीपीएड कंप्लीट होना चाहिए, तभी जो है फॉर्म को भर पाएंगे। इसी साथ इन्होंने बोला हुआ है कि जो भी आपका बैचलर डिग्री है या फिर मास्टर डिग्री है उसमें जो आपका मेन सब्जेक्ट होता है, जैसे कि आपका ऑनर्स सब्जेक्ट होता है, उसमें 200 अंक में से कम जो है 50% अंक आपका सब्जेक्ट में होनी चाहिए तो आप यहाँ पे फॉर्म को भरेंगे। अगर आप यहाँ पे अपियरिंग भी हैं, जैसे कि मान लीजिए बैचलर या फिर मास्टर डिग्री प्रोग्राम में आप यहाँ पे फाइनल ईयर में अपियरिंग है तो भी फॉर्म को भर सकते हैं, लेकिन आपका एडमिशन जो है आपका जो फाइनल ईयर है कंप्लीट होने के बाद ही किया जाएगा। तो ये जानकारी यहाँ पे इन्होंने दिया हुआ है, जिसके माध्यम से आप इसको फुलफिल करते हैं तो फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। एप्लीकेशन फ़ी की हम बात करें तो इन्होंने बताया हुआ है कि जो भी जर्नल हैं, ईडब्ल्यूएस हैं या फिर अदर स्टेट वाले हैं उनको जो 1000 रुपये का पेमेंट करना है। BC1 BC2 वाले जो है 750 रुपये का पेमेंट करेंगे और SC ST 500 रुपये का पेमेंट करेंगे। अगर कोई यहाँ पे विकलांग है तो उनको जो है कोई भी फ़ी का पेमेंट नहीं करना है। एग्जामिनेशन की हम बात करें तो इसमें जो है 100 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 100 अंक मिलता है। एक क्वेश्चन के लिए 1 अंक मिलता है जो कि आपका मल्टी चॉइस क्वेश्चन होता है और ये जो है पूरी तरह से आपका ऑफलाइन होता है और इसमें निगेटिव मार्किंग भी रहता है 0.25% का, यहाँ पे देख लीजिएगा। तो इस हिसाब से आपका जो निगेटिव मार्किंग है उसको कट किया जाता है। बाकी हम सिलेबस की बात करें तो लैंग्वेज प्रोफेंसी से जो है 30 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसमें 15 क्वेश्चन जो है हिंदी से रहेगा और 15 क्वेश्चन जो है इंग्लिश से रहेगा। बाकी आपका टीचिंग एप्टीट्यूड रहेगा, 40 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और रीजनिंग से जो है 30 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो इस तरह से जो आपका जो है यहाँ पे जो सिलेबस है वो देखने को मिलेगा। अब यहाँ पे दोस्तों आपको बताते हैं कि मान लीजिए आप भी फॉर्म को भर रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपको तैयारी करना पड़ेगा, तभी ना झारखंड से जो एमएड करना चाहते हैं, बीएड करना चाहते हैं, बीपीएड करना चाहते हैं, एमपीएड करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। तो इसका जो बेस्ट बुक है चक्षु प्रकाशन के द्वारा प्रकाशित किया गया है, जिसके माध्यम से संपूर्ण आपका जो है स्टडी गाइड होने वाला है, जिसकी तैयारी आप कर सकते हैं। 2000 प्लस जो है महत्वपूर्ण प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे, बखिया हल सहित 3 जो है सॉल्व पेपर देखने को मिलेंगे। आप नीचे आएंगे तो यहाँ पे देखेंगे जो भी इनका क्वेश्चन है उसका उत्तर तो आपको मिलेगा ही मिलेगा, साथ ही साथ यहाँ पे देखेंगे तो इनका जो है बखिया हल भी आपको देखने को मिलता है, जिसके माध्यम से क्या करेंगे कि इस जगह पे अगर दूसरा कोई भी क्वेश्चन आता है ना तो उसको भी आप इजीली यहाँ पे सॉल्व कर सकते हैं बखिया हल सहित जानकारी के हिसाब से। तो इसको खरीदना चाहते हैं तो हमने जो है लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, जिसके माध्यम से आप घर बैठे ऑनलाइन या फिर चक्षु प्रकाशन का जो बुक है बुक शॉप से भी जाकर परचेज कर सकते हैं। अब यहाँ पे हम बताते हैं कि आपको जो है फॉर्म को कैसे भरना है। तो फॉर्म को भरने के लिए यहीं पे देखेंगे तो आपको जो है अप्लाई ऑनलाइन का एक बटन मिलेगा, जिस पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद सबसे पहले अपना कोर्स बताना है कि आप जो है कौन सा कोर्स के लिए अप्लाई करना चाहते हैं। सभी कोर्स आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। बेसिकली हम बीएड के लिए भर रहे हैं, आप चाहें तो बीपी एमएड या फिर एमपी एमएड के लिए भी फॉर्म भर सकते हैं।
सबसे पहले यहाँ पे कैंडिडेट का नेम लिखेंगे जो कि मैट्रिक के सर्टिफिकेट के अनुसार होना चाहिए। फिर यहाँ पे मेल आईडी, मोबाइल नंबर, एक पासवर्ड क्रिएट करेंगे। पासवर्ड में ध्यान दीजिएगा कि आपका जो पासवर्ड है ना 8 कैरेक्टर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। जैसे कि मान लीजिए आपका नाम राम है तो राम लिखेंगे, फिर एक डायरेक्ट लिखेंगे, 1 2 3 4 लिखेंगे। 8 कैरेक्टर से ज़्यादा होगा तो आपका जो पासवर्ड है ना यहाँ पे नहीं लेगा। हम आपको एग्जाम्पल के तौर पर बताए हुए हैं, पासवर्ड आप अपने हिसाब से सेट करेंगे, उसी पासवर्ड को कंफर्म करेंगे। फिर यहाँ पे आपको जो कैप्चा नज़र आ रहा है इस कैप्चा को यहाँ पे फिल करेंगे, सबमिट के बटन पर क्लिक करेंगे। सबमिट करेंगे, आपका रजिस्ट्रेशन यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। अब यहाँ पे एप्लीकेंट लॉगिन के बटन पर क्लिक करके अपना जो भी रजिस्ट्रेशन नंबर है जो कि आपको मोबाइल नंबर पर भेज दिया गया है और आपने जो भी पासवर्ड डाला था उसको डालेंगे। फिर यहाँ पे कैप्चा को फिल करेंगे और उसके बाद लॉगिन के बटन पर क्लिक करेंगे। सामने जो है इनका एप्लीकेशन फॉर्म खुल के आएगा, जहाँ पे सबसे पहले फादर का नेम, मदर का नेम यहाँ पे लिखना है, अपना जेंडर बताना है कि मेल है कि फीमेल है, दोनों लोग जो है फॉर्म को भर सकते हैं। फिर यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ बताना है, आपका मोबाइल नंबर यहाँ पे देखने को मिलेगा। बाकी यहाँ पे आपके फादर या फिर मदर क्या करते हैं यहाँ पे आपको जानकारी मिल जाता है, जिसमें देख सकते हैं कि एग्रीकल्चर का काम करते हैं, गवर्नमेंट एम्प्लॉई है, प्राइवेट एम्प्लॉई है, सेल्फ एम्प्लॉयड है या फिर नॉट एप्लीकेबल, जो भी आपकी जानकारी है आप यहाँ पे डाल सकते हैं। फिर यहाँ पे आपका जो भी क्वालिफिकेशन है कि आपने अपना जो बैचलर डिग्री है या फिर आपने मास्टर डिग्री है साइंस से किया हुआ है, सोशल साइंस से किया हुआ है या फिर ह्यूमैनिटी से किए हुए हैं, कॉमर्स से किए हुए हैं या फिर आपने बीटेक किया हुआ है या फिर आपने इंजीनियरिंग किया हुआ है, बैचलर इंजीनियरिंग, तो आप बता सकते हैं। तो जो भी आपका क्वालिफिकेशन है आप यहाँ पे बताएंगे। जैसे कि मान लीजिए आपने बीएससी किया हुआ है तो आप साइंस बता सकते हैं, या फिर मान लीजिए आपने यहाँ पे आर्ट्स से किया हुआ है, बीए जो बीए होता है तो आप ये बता सकते हैं। अगर आपने बीकॉम किया हुआ है तो कॉमर्स बता सकते हैं। तो जो भी आपका क्वालिफिकेशन है उसकी जानकारी यहाँ पे आपको बतानी है। फिर यहाँ पे आपका जो भी एग्ज़ाम सेंटर होगा 2 चॉइस आपको मिलेगा, जो कि आप अपने हिसाब से जो भी आपके नज़दीक में है उसका सिलेक्शन करेंगे और उसके बाद थोड़ा सा नीचे आएंगे। अब यहाँ पे पूछ रहा है कि क्या आप झारखंड स्टेट से बिलोंग करते हैं, यस करेंगे। तो यहाँ पे आपको जो है रेसिडेंटल स्टेटस बताना होगा कि आप झारखंड के परमानेंट है या फिर लोकल रेसिडेंट है, जो भी आपका कंडीशन होगा आप यहाँ पे बता सकते हैं। फिर यहाँ पे देख सकते हैं कि अपना जो है कैटेगरी बताएंगे कि आप जो है कौन से कैटेगरी से आते हैं, तो यहाँ पे कैटेगरी आपको देखने को मिलेगा। बाकी आप विकलांग है तो यहाँ पे बता सकते हैं। यहाँ पे ध्यान रखेंगे अगर आप अदर स्टेट से हैं तो नो करेंगे। जैसे कि मान लीजिए आप यहाँ पे झारखंड से नहीं हैं, अदर स्टेट से हैं तो यहाँ पे नो करेंगे। तो यहाँ पे देखिए सारा जो रिजर्वेशन का लाभ है ना आपको नहीं मिलेगा, कि यानी कि आप जो है जनरल में जाएंगे किसी प्रकार की कोई भी छूट नहीं मिलेगा। उसके बाद यहाँ पे आप अपना जो भी ग्रेजुएशन की जानकारी है बता सकते हैं कि अगर आपने झारखंड स्टेट से किया हुआ है तो यस करेंगे, नहीं किए हैं तो नो करेंगे, ठीक है। उसके बाद अपना जानकारी भरेंगे। लेकिन अगर आप झारखंड से हैं यस करेंगे तो यहाँ पे रेसिडेंटल में पूछेगा कि आप किस प्रकार के रेसिडेंट हैं। फिर यहाँ पे कैटेगरी बताएंगे कौन से कैटेगरी से आते हैं। फिर यहाँ पे अगर आप विकलांग हैं तो यस करेंगे तो पूछेगा किस प्रकार के आप विकलांग हैं, तो अपना यहाँ पे देख लेंगे, जो भी विकलांग है बता सकते हैं। फिर यहाँ पे आपके पास अगर एनसीसी सर्टिफिकेट सी है तो आप यहाँ पे बता सकते हैं, नहीं है तो नो करेंगे। फिर यहाँ पे आपने झारखंड स्टेट से जो है ग्रेजुएशन पास आउट किया हुआ है, मतलब किसी भी यूनिवर्सिटी से झारखंड के, तो आप यहाँ पे बता सकते हैं कि हाँ हमने पास किया हुआ है, नहीं तो नो, ठीक है। उसके बाद नीचे आएंगे, यहाँ पे अपना जो है क्वालिफिकेशन डिटेल्स यहाँ पे फिल आउट करना है, जहाँ पे सबसे पहले आप जो है कौन सा एग्ज़ाम कहाँ से पास किए हुए हैं। जैसे कि मान लीजिए आपने यूजी किया हुआ है तो यूजी में आपने क्या किया हुआ है, बीएससी किया हुआ है, बीए किया हुआ है, बीकॉम किया हुआ है या फिर आपने इंजीनियरिंग वगैरह वगैरह किया हुआ है। तो जो भी आपका जानकारी है आप यहाँ पे मैनुअली टाइप कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आपने जो है कौन सी यूनिवर्सिटी या फिर इंस्टीट्यूट से किया हुआ है उसकी जानकारी आप यहाँ पे भरेंगे। फिर यहाँ पे आपका स्टेटस क्या है तो यहाँ पे देख सकते हैं कि पास आपको देखने को मिलेगा, तो पास ही बताना है। फिर यहाँ पे आपका जो मार्क सिस्टम है वो क्या है, परसेंटेज है या क्या है, तो यहाँ पे बताएंगे। फिर अपना जो है रोल नंबर लिखेंगे और उसके बाद आपने कब पास किया हुआ है और अपना जो परसेंटेज है यहाँ पे बताएंगे कि आपका जो है टोटल कितना परसेंटेज है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे अगर आपने पीजी भी पास कर रखा है तो पीजी की भी जानकारी आप बता सकते हैं कि आपने पीजी में क्या किया हुआ है, एमकॉम किया हुआ है, एमए किया हुआ है या फिर आपने एमएससी किया हुआ है और कहाँ से किया हुआ है, कौन सा यूनिवर्सिटी से किया हुआ है उसकी जानकारी बताएंगे। फिर यहाँ पे रिजल्ट में बताएंगे कि आप अपेयरिंग है या फिर पास कर चुके हैं, दोनों आपको देखने को मिलता है। तो जो भी आपका कंडीशन होगा आप यहाँ पे बता सकते हैं। फिर यहाँ पे आप बताएंगे कि आपका परसेंटेज है या फिर क्या है। उसके बाद रोल नंबर, अपना पासिंग ईयर और यहाँ पे अपना जो परसेंटेज है उसको आपको बता देनी है। यहाँ पे देखिए बोला गया है कि बैचलर और मास्टर डिग्री में जो भी आपका मान लीजिए ऑनर्स में लैंग्वेज होगा, जो भी सब्जेक्ट होगा जिसमें 200 आप जानते हैं कि मार्क्स होता है, ठीक है। तो उसमें से सब्जेक्ट का नेम बताएंगे कि आपने जो है कौन से सब्जेक्ट से जो जिसमें 200 मार्क्स होता है, जैसे ऑनर्स में होता है, ठीक है। तो उसकी जानकारी यहाँ पे लिखेंगे कौन से सब्जेक्ट से आपने किया हुआ है, ठीक है। और उसमें 200
जो मार्क्स है उसमें से आप कितना मार्क्स लेकर आए हुए हैं उसको बताना है, और फिर यहाँ पे परसेंटेज आपको बताना है। तो इस तरह से जो है फॉर्म को भरना है। उसके बाद थोड़ा सा नीचे करना है। अब यहाँ पे अपना जो है करस्पोंडेंस एड्रेस और यहाँ पे जो परमानेंट एड्रेस होता है आपको फिल करना है। सबसे पहले तो अपना लोकेलिटी बताएंगे, जो भी आपका विलेज हो गया, स्ट्रीट हो गया, टाउन हो गया, वो बताएंगे। सिटी बताएंगे, स्टेट यहाँ पे बताएंगे, देखिए सभी स्टेट देखने को मिल जाएगा। फिर यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट, पिन कोड और अपना जो है नेशनलिटी यहाँ पे बताना है। अगर आपका दोनों सेम है तो टिक कर सकते हैं, नहीं है तो अलग अलग जानकारी यहाँ पे भरेंगे। उसके बाद नीचे आएंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं कि सबसे पहले जो है आपको फ़ोटो यहाँ पे अपलोड करना है, जो कि कैंडिडेट का फोटोग्राफ होना चाहिए। यहाँ पे बोला गया है कि आपका फ़ोटो जो है 50 KB के साइज़ में होना चाहिए, इससे ज़्यादा रहेगा तो फिर आप नहीं अपलोड कर पाएंगे। फिर यहाँ पे कैंडिडेट का जो सिग्नेचर है वो अपलोड करना है, 50 KB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। फिर यहाँ पे कैंडिडेट का जो लेफ्ट हैंड थंब होता है उसको आपको मतलब थंब का भी इम्प्रेशन यहाँ पे देना है, तो उसको आपको यहाँ पे अपलोड करना है, जो कि 50 KB से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। फिर यहाँ पे बोला गया है कि आपको जो है सभी फाइल को अटैच करना है, जैसे कि मैट्रिक का मार्कशीट हो गया, प्लस ग्रेजुएशन का डिग्री सर्टिफिकेट या फिर डिग्री हो गया, फिर सर्टिफिकेट हो गया। अगर आपने NCC प्राप्त किया हुआ है तो उसका C&NS जो सर्टिफिकेट होता है वो लगा सकते हैं। अगर मान लीजिए आप झारखंड से हैं तो डोमिसाइल सर्टिफिकेट देंगे, नहीं है तो नहीं दे सकते हैं। अगर झारखंड से किसी रिवर्स कैटेगरी से आते हैं तो आपको जो है सर्टिफिकेट देना होगा, कास्ट सर्टिफिकेट, या फिर आप EWS सर्टिफिकेट धारक हैं तो जानकारी देंगे। आप यहाँ पे विकलांग है तो विकलांगता प्रमाण पत्र देंगे। और अगर आपने B.Ed या फिर BP.Med या फिर अदर डॉक्यूमेंट आप देना चाहते हैं जो कि सिंगल PDF में होना चाहिए तो आप यहाँ पे दे सकते हैं। यानी करना क्या है कि जो भी अपने सर्टिफिकेट या फिर क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग जानकारी दिया हुआ है वो सभी डॉक्यूमेंट जो आपको यहाँ पे अटैच करना होगा। सिंगल PDF में इसको तैयार करना है और यहाँ पे इसको अपलोड कर देना है, ठीक है, जो कि 4 MB से कम होना चाहिए इसका फाइल साइज। उसके बाद नीचे आएंगे तो यहाँ पे आपको डिक्लेरेशन देना होगा और सेव का बटन मिलेगा जिस पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही सेव के बटन पर क्लिक करेंगे तो आपने जो भी जानकारी फिल आउट किया हुआ है उसका जो है प्रीव्यू आपको देखने को मिलेगा, जो जानकारी आप यहाँ पे नीचे करके चेकआउट कर सकते हैं, ठीक है। देख सकते हैं कि सभी जानकारी आपको देखने को मिल रहा है। किसी प्रकार की कोई भी आपने गलती कर दिया हुआ है और उसमें आप एडिट करना चाहते हैं तो यहाँ पे जो है एडिट का बटन है जिस पे क्लिक करके आप एडिट कर सकते हैं। लेकिन आपको लगता है कि हमने जो है सभी जानकारी सही दिया हुआ है तो यहाँ पे जो है कंफर्म का बटन मिलेगा जिस पे आपको क्लिक करना है। तो यहाँ पे पूछेगा कि आप श्योर हैं, यहाँ पे सबमिट करना चाहते हैं, क्योंकि बाद में किसी प्रकार की आप करेक्शन नहीं कर सकते हैं। आपको यहाँ पे यस करना है, आई एम श्योर के बटन पर क्लिक करना है। उसके बाद जो है आपके सामने कुछ इस तरह से जानकारी आएगा जहाँ पे आपका एप्लीकेशन नंबर, पूरा आपका जानकारी देखने को मिलेगा। और अगर आप यहाँ पे पेमेंट के लिए लायक होंगे, जैसे कि हमने जो है विकलांग की फॉर्म भरने की कोशिश किया हुआ है तो यहाँ पे विकलांग के लिए जो है कोई भी पेमेंट नहीं देना है। लेकिन मान लीजिए आप ऐसे कैटेगरी से आते हैं जो कि आपको पेमेंट देना होगा तो यहाँ पे आपको पेमेंट करना होगा। और पेमेंट करने के बाद इस तरह से आपका जो है प्रिंट एप्लीकेशन का बटन आएगा जिस पे क्लिक करके आप अपने एप्लीकेशन को प्रिंट आउट यहाँ पे कर सकते हैं। बाकी यहाँ पे बोला गया है कि आवेदन का प्रिंट आउट लेना, भरी गई जानकारी जाँच करना मैंडेटरी है, इसको जांच कर लेना। यदि फ़ोटो और सिग्नेचर आपका उस प्रिंट में नहीं आता है तो आप हेल्प डेस्क पे इन्हें मेल कर सकते हैं, जो कि यहाँ पे दिया गया है, ऊपर देखेंगे तो, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि दिया गया है जिसके माध्यम से आप इनसे मेल करके बता सकते हैं कि मेरे एप्लीकेशन में फ़ोटो और सिग्नेचर नहीं है। तो इस तरह से जो फॉर्म को भरना है, यहाँ पे प्रिंट फॉर्म पर क्लिक करेंगे तो आपका फॉर्म जो है इस तरह से प्रिंट हो जाएगा। देखिए यहाँ पे फ़ोटो और सिग्नेचर होनी चाहिए, ठीक है। तो इस तरह से जो है फॉर्म को आपको फिल आउट करना है। तो जैसे कि आपने देखा कि मैंने जो झारखंड B.Ed का जो एप्लीकेशन फॉर्म है फिल करके दिखा दिया किस तरह से फॉर्म को भरना है और कहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एप्लीकेशन फी क्या रहता है और किस तरह से आपका एडमिशन होता है। फिर भी आपका मन में किसी प्रकार का कोई सवाल होगा इस वीडियो से रिलेटेड तो आप हमें कमेंट्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं।